राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में पेजवन गालव ऋषि से चातुर्मास के नियमों को पूछ रहे हैं। आइए अब हम इस अध्याय को सुनते हैं। पेजवन ने गालव ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, आज आप मुझे चातुर्मास के समस्त नियमों को बताइए। चातुर्मास में किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। आज मैं आपके मुखारबिंद से चातुर्मास के समस्त महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल चातुर्मास में मात्र स्नान करने, संयम से रहने मात्र से ही मिल जाता है। 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य फल चातुर्मास में यज्ञ हवन करने से ही मिल जाता है। हे पेजवन, चातुर्मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने, जमीन पर सोने, पत्तल में भोजन करने, शाकाहारी भोजन करने, मौन रहने, ध्यान जप तप करने, दान पुण्य करने, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मचार्य का पालन करना सबसे बड़ा तप है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे उसकी मनपसंद वस्तु मिले। अगर मनुष्य पूरी श्रद्धा से चातुर्मास में अपनी प्रिय वस्तु का और प्रिय आदत का त्याग कर देता है तो उसे उसकी त्यागी हुई वस्तु अक्षय रूप में प्राप्त होती है। हे पेजवन, जो मनुष्य चातुर्मास में मिठाई का त्याग करता है तो उसके संबंध सबसे मधुर हो जाते हैं। जो पान सुपारी का त्याग करता है उसे भोग विलास का सुख प्राप्त होता है। जो 4 महीनों में दूध दही मक्खन का त्याग कर देता है उसे मरने के बाद गोलोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य चातुर्मास में नमक का त्याग कर देता है वह परोपकारी होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास में काले नीले वस्त्रों का त्याग करने से उस मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता। जो मनुष्य पूरे चातुर्मास में भूमि पर शयन करता है उसे इस संसार के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जो मनुष्य दूध का सेवन करके रहता है, पूरे 4 महीने तक मात्र वह दूध पीकर ही रहता है, उसे तालाब, बावड़ी, कुएं खुदवाने जितना फल मिल जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का त्याग करता है वह समस्त सुखों को पाने का अधिकारी बन जाता है। चातुर्मास में मांस, मदिरा, अंडा, कांदा, लहसुन, मसूर की दाल, नींबू, मिर्च, चने की दाल का त्याग करना चाहिए। हरी साग सब्जियों का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति चातुर्मास में परनिंदा को सुन लेता है, सुनने मात्र से ही वह पाप का भागी बन जाता है। परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महद दुखम, न तस्या पातकम परमम। अर्थात परनिंदा महापाप है, परनिंदा महाभय है, परनिंदा महादुख है, परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। हे पेजवन, चातुर्मास में केवल पलाश पत्र, मदार पत्र और वट वृक्ष के पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उसे चांद्रायन व्रत करने जितना फल मिल जाता है।
हे बेजवन, जो व्यक्ति चातुर्मास में एक समय भोजन करके रहता है उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति पूरे 4 महीने में कंदमूल फल खाकर रहता है उसे चांद्रायण व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति पूरे चातुर्मास में एक ही प्रकार के अन्न को खाकर रहता है उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध और फल खाकर ही रहता है उसके 100 जन्मों के पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में भोजन करते समय चुप रहता है उसे व्रत का फल जल्दी मिलता है, और जो भोजन के समय बातें करता है उसका अन्न अशुद्ध हो जाता है। गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, जब आकाशवाणी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, चातुर्मास में वृक्षों की पूजा करो, तो आकाशवाणी सुनने के बाद सभी देवी देवताओं ने 4 महीने तक पेड़ों की पूजा करी। जब चातुर्मास समाप्त हो गया तो स्वयं विष्णु भगवान ने आकर सभी देवताओं को दर्शन दिए और कहने लगे कि हे देवताओं, तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया है। अब तुम अपने अपने स्थान को जाओ और अपने अधिकारों को भोगो। भगवान की बात सुनकर सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर अपने अपने लोक को चले गए और अपने अधिकारों को भोगने लगे। तब देवता पार्वती जी के शाप से मोहित होकर वीलपत्र से पार्वती जी की पूजा और स्तुति करने लगे। ऐसे बारंबार उनके स्तुति के वचन सुनकर माता पार्वती जी देवताओं से बोली कि हे देवताओं, मेरा शाप कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम पर इतनी कृपा करती हूँ कि तुम्हारी पाषाण की मूर्तियों की मृत्युलोक में पूजा होती रहेगी, किंतु स्वर्ग में तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। देवी ने यह वरदान सभी देवताओं को दिया, परंतु विष्णु और महेश पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने देवताओं के इस पाप के कर्म का निषेध नहीं किया, इसलिए तुम पाषाण हो जाओ। विष्णु शाम रूप होकर पाषाण हो जाओ और महादेव शिवलिंग रूप होकर नर्मदा नदी में वास करो। तब भगवान विष्णु माता पार्वती के शाप को ग्रहण करके बोले कि हे महादेवी, हे महादेव जी की प्रिया, तुम ही रज, तम और सत्व की शक्ति हो, तीनों गुणों की कर्ता हो, सबको संतान देने वाली हो। तुम ही महाकाली, तुम ही महादेवी, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम ही सरस्वती हो। अतः हे शिव जी की भारिया, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। विष्णु भगवान की स्तुति सुनकर माता पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, मेरे वचन तो अन्यथा नहीं हो सकते, किंतु तुम्हारी पत्थर की मूर्ति बड़े बड़े योगीश्वर भी पूजा करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो मनुष्य चातुर्मास में तुम्हारी पूजा करेंगे वे संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परम पद को प्राप्त होंगे। बड़े पुण्य फल देने वाली जो गंडकी नदी है उसी में तुम्हारा वास होगा। 24 प्रकार के भेदों से तुम्हारी पूजा होगी और शालिग्राम के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सब सामर्थ्यों से युक्त और सर्वशक्तिमान तथा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले होगे। तुलसी तुम्हारी अधिक प्रिय होगी। जो तुलसीदल और मंजरी से चातुर्मास में तुम्हारी पूजा करेगा वह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त होकर मरने के बाद भगवान के परम पद को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, यह मैंने तुम्हें चातुर्मास के संपूर्ण नियमों को बताया, क्या दान करना चाहिए और किस प्रकार से चातुर्मास में संयम रखना चाहिए, यह संपूर्ण विधान मैंने तुम्हें बताया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? जो भी तुम सुनना चाहते हो वह बताओ, मैं तुम्हें सुनाने के लिए ही आया हूँ। इस अध्याय में आज मैं आपको एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन आदि करता था और बदले में उसे जो मिलता था उसी से उनका घर खर्च चलता था। ब्राह्मण के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट खाना खा लेते थे, कोई भूखा नहीं सोता था। उन्हीं के नगर का राजा बड़ा ही दानी था। वह सभी ब्राह्मणों और गरीबों को स्वर्ण मुद्रा दान में दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता था और एकादशी के दिन वह भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उस दिन यजमान खुद उसके यहाँ सीधा रखने के लिए आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से बड़ी परेशान थी।
ब्राह्मणी आए दिन ब्राह्मण को ताने दिया करती थी कि इस तरह हमारा गुजारा कैसे चलेगा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते। एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दिया करता है। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी राजा के पास जाइए, वो हमें इतना दे देंगे कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, राजा का धन हमें नहीं लेना चाहिए, वह धन पता नहीं कहाँ से कमाया होगा, येन केन प्रकारेण पता नहीं कहाँ कहाँ से टैक्स लगाकर राजा ने धन इकट्ठा किया होगा, गरीबों का खून चूसकर उनसे टैक्स लिया होगा, उनसे लगान वसूल करा होगा। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूँगा, ऐसा धन दान में लेने से वह धन फलता फूलता नहीं है। भगवान, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है, लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर ब्राह्मण की ज्ञान भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान लेकर आओ, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके में चली जाऊंगी। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। पूरी रात ब्राह्मण यह सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या मांगूं जिससे मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। बहुत सोच विचार करने के बाद दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। एक दरबारी ने राजा को संदेश दिया कि एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप बताइए, मैं आपको क्या दान में दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, वस्त्र, अन्न, रुपया, गाय, क्या चाहिए? आप जो कहेंगे मैं आपको वही दान में दूंगा। ब्राह्मण थोड़ी देर तक सोचने लगा। सोचने के बाद बोला कि हे राजन, मुझे एकांत में आपसे बात करनी है। तब राजा ने सभी मंत्रियों, दरबारियों और नौकरों को बाहर भेज दिया। फिर वहाँ सिर्फ राजा और ब्राह्मण ही बचे। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, जो चीज़ मुझे दान में चाहिए आप वो मुझे नहीं दे पाएंगे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं जो मैं आपको दान में नहीं दे पाऊंगा, परंतु मैं आपको इतना वचन देता हूँ कि मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, यह मेरा वचन है। तब कुछ देर बाद ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया कि उसके खजाने में तो जो भी धन, सोना, स्वर्ण जो भी है वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं है। फिर राजा थोड़ी देर सोचकर बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप इस समय तो खाली हाथ चले जाइए, मैं कल तक आपको अपनी मेहनत की कमाई लाकर दे दूंगा, आप कल वापस महल में आइएगा। ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि जल्दी बताओ, राजा ने आपको क्या दान में दिया। ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, वो मुझे दान की चीज़ कल देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने बहुत ज़्यादा दान मांग लिया होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा है। उधर राजा महल में आया, कीमती कपड़े और गहने खोलकर साधारण वस्त्र पहनने लगा तो रानी ने इसका कारण पूछा कि आप आज साधारण कपड़े क्यों पहन रहे हैं। तब राजा ने पूरी बात बताई तो रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ काम पे चलूँगी। तब रानी ने भी साधारण कपड़े पहन लिए और अपने बच्चे को भी साधारण वस्त्र पहना दिए और महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिर उन्हें नदी के किनारे एक धोबी और धोबन बहुत सारे कपड़े धोते हुए मिले। राजा रानी ने उनसे काम मांगा। तब धोबी ने धोबन से कहा कि आज कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, मौसम भी खराब है, आज हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और सूख जाएं। फिर धोबी ने कहा कि भाई, मजदूरी क्या लोगे। तब राजा रानी ने कहा कि जो आपको ठीक लगे वही दे देना। अब राजा रानी खुशी खुशी कपड़े धोने लग गए। धोबी और धबन पूरे समय राजा रानी को लड़ते रहे और कहते रहे कि पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, कपड़े धोने तो आते नहीं हैं। राजा रानी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे। रानी बीच बीच में बच्चे को चुप कराती और दूध पिलाती और फिर बीच बीच में कपड़ों पर डंडा मारकर कपड़े धोती। तब धोबी और धोबन को उनके ऊपर शक होने लगा। थोड़ी ही देर में राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए।
लेकिन फिर भी वो पूरी ईमानदारी से कपड़े धोते रहे। शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल गए। तब धोबी ने राजा रानी को 4 पैसे दिए। राजा रानी अपनी मेहनत के 4 पैसे लेकर बहुत खुश हुए और महल में आ गए। 4 पैसे उन्होंने एक लाल कपड़े में बांध कर रख दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने के लिए आया तो तब राजा ने ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल अपनी मेहनत के 4 पैसे ही कमा पाया हूँ। तब ब्राह्मण ने खुश होकर कहा कि हे महाराज, मुझे आपके मेहनत के 4 पैसे ही जरूर फलेंगे फूलेंगे। और ब्राह्मण राजा को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया। ब्राह्मणी घर पर पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण के आते ही ब्राह्मणी बोली कि कहाँ है धन, क्या कोई गाड़ी में आ रहा है धन। तब ब्राह्मण ने जेब में से 4 पैसे निकाले और कहा कि भगवान यह लो 4 पैसे। ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता है। और ब्राह्मणी उन 4 पैसों को वहीं पटक कर घर के अंदर चली गई। ब्राह्मण ने 4 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए। वह मनी मन सोचने लगा कि ब्राह्मणी का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो वह इन पैसों को उठा लेगी। इस तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन 4 पैसों को उठाना भूल गए। वे 4 पैसे तुलसी क्यारे में मिट्टी में दब गए और उसके ऊपर फूल पत्तियों से वे ढक गए। 15-20 दिन बाद ही तुलसी क्यारे में 4 तुलसी के पौधे उगाए। उन तुलसी के पौधों की लड़ी लड़ी में सच्चे मोती झिलमिलाने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आज से पहले कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, वे तो उनको तुलसी का बीज ही समझ रहे थे। तब एकादशी माता ने समझा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और फिर भी ये गरीबी में जी रहे हैं। तब एकादशी माता ने माया रची। उस नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे, वो केवल सच्चे मोती ही चुगते थे। एकादशी माता की माया से राजा के पास सच्चे मोती का खजाना खत्म हो गया। उस राजा का एक नियम था कि वह रोज मानसरोवर के हंसों को मोती खिलाने के बाद ही भोजन करता था। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हों वो राजमहल में लाकर दे और बदले में सोने की अशर्फियाँ ले लेवे। बेचारे ब्राह्मण ब्राह्मणी को तो मालूम ही नहीं था कि उनके आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती की लड़ियाँ लटक रही है। तब एकादशी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आई। तब ब्राह्मण बुढ़िया को अपने हिस्से की रोटी देने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, क्या मुझे 1 गिलास पानी पीने को मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। तो ब्राह्मण ने बुढ़िया को आंगन में बैठाया और पानी पिलाया। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरे आंगन में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ सच्चे मोती, ये तो तुलसी के बीज हैं। एकादशी माता जो बुढ़िया के वेश में थी वो बोली कि नहीं ब्राह्मण, ये तो सच्चे मोती हैं। हे ब्राह्मण, तू इनको ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरा राजा 3 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने नियम ले रखा है कि वो हंस को दाना खिलाने के बाद ही भोजन करता है और राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो गए हैं। तू सच्चे मोती राजा को ले जाकर दे दे, तुझे पुण्य मिलेगा। तेरे मोती देने से हंस का पेट भरेगा और हंस का पेट भरेगा तो तेरा राजा भी खाना खा लेगा, तू 2-2 का पेट भर देगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने सच्चे मोती एक थैले में भरे और ले जा कर के राजा को दे दिए। राजा ने जब उसी ब्राह्मण को देखा जो कुछ दिन पहले राजा से दान मांगने आया था और राजा ने मेहनत करके उसे 4 पैसे दिए थे, जब उसके पास सच्चे मोती से भरा हुआ थैला देखा तो राजा ने ब्राह्मण को डांटते हुए कहा कि अरे ब्राह्मण, सच सच बताना, इतने सच्चे मोती तेरे पास कहाँ से आए? तूने कोई चोरी की, डाका डाला, क्या किया? ब्राह्मण ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी कि मेरे घर के आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा ने ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं किया और ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। ब्राह्मणी घर पर बहुत दुखी हुई। उसने संध्या के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती किया और कहा कि हे माँ तुलसी, मेरे पति को राजा ने जेल में डाल दिया है। हे माँ, अब आप ही मेरे पति को बचाइए, मेरा पति बेकसूर है। उसी रात्रि को तुलसी माता और एकादशी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन,
तूने जिस ब्राह्मण को जेल में डाला है वह बेकसूर है। उसके आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं। मैं तुलसी माता हूँ और यह एकादशी माता है। हे राजन, तू आदर के साथ ब्राह्मण को उसके घर छोड़ कर आ, साथ ही उसे खूब दान दक्षिणा भी दे। हे राजन, ये सारी माया मेरी ही फैलाई हुई है। तेरे सच्चे मोती मैंने ही गायब करवाए थे और मैंने ब्राह्मण को सच्चे मोती तेरे पास लेकर भेजा था। और जो तूने 4 पैसे मेहनत की कमाई के इस ब्राह्मण को दिए थे, वे 4 पैसे ब्राह्मण ने तुलसी क्यारे में डाल दिए थे। वे 4 पैसे तुलसी क्यारे में उगाए और उन्हीं 4 पौधों में सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। हे राजन, तू सुबह होते ही ब्राह्मण को आदर के साथ छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा सारा वैभव सुख संपत्ति बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माँ और एकादशी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने सपने वाली बात अपनी रानी और मंत्रियों को बताई। तब रानी और मंत्री बोले कि हे महाराज, हमें ब्राह्मण को आदर के साथ छोड़ देना चाहिए। तब राजा, रानी और मंत्री ब्राह्मण को रथ में बैठकर ब्राह्मण को उसके घर तक छोड़ने गए। राजा रानी ने ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में फूल पत्तियां हटाकर देखा तो तुलसी के जड़ में उन्हें उनकी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दिखाई दिए। राजा रानी यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन, जमीन, जायदाद दान में दिया और पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमा कर खाएं। मेहनत की कमाई से खूब बरकत होती है। साथ ही एकादशी का व्रत करें और अपने घर के आंगन में तुलसी क्यारा जरूर लगाएं और रोज तुलसी को जल से सींचे और सुबह शाम दिया बाती करें। तो हे एकादशी माता, हे तुलसी मैया, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।